आ रही हैं, आप परेशान हो कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर ऐसा हम लोग क्या करें कि हम लोग मेटाफोर्स पे ग्रो करें। तो अगर आपके पास एक मेंबर भी है ना जिसकी क्लोजिंग आप कर चुके हो, ठीक है, जो कि आपके साथ सिस्टम को आपकी टीम को ज्वाइन कर चुका है, तो सिंपल है कि आप उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो। आधा दिन आपने अपनी वर्किंग को देना है और आधा टाइम जो है वो आपने अपने उस मेंबर को देना है जो आपको ज्वाइन कर चुका है, ठीक है। सो ये होती है, ये ट्रिक है, ठीक है, कि मैं अपनी डाउन को ज्यादा सपोर्ट कर रही होती हूँ, ठीक है, बनिस्बत उन मेंबर्स के जो कि अब तक आए भी नहीं है, ठीक है, कि मैं न्यू मेंबर्स फाइंड करूँ, मैं लीड जनरेशन करूँ, ठीक है, और मैं उनको सिस्टम में लेकर आऊँ। नो, मेरा जो ज्यादा फोकस होता है वो किसकी तरफ होता है, अपनी डाउन की तरफ होता है, ठीक है, कि इनको मैं यहाँ पे सपोर्ट करूँ, मैं उनको ऑफर्स देती हूँ, ठीक है, उनको मैं डेली सेशन के लिए इनवाइट करती हूँ। इवन देखें, अगर मैं कहूँ कि मैं एक सीनियर लेवल पे हूँ, ठीक है, अगर किसी को आना हुआ वो आ सकता है, नहीं आना हुआ कोई बात नहीं, ना आए उनका अपना लॉस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मैं उनको इनवाइट करती हूँ कि आप सेशन में आओ, ठीक है। दोनों सेशंस में मैं इनवाइट करती हूँ, 3 PM वाले से भी पहले एंड 9:30 वाले से भी पहले। जिसका रिस्पॉन्स नहीं आता है, जो मुझे लगता है कि ये भाई वो है इनएक्टिव है, इनको है ही नहीं कि ये यहाँ पे ग्रो करें, तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, मैं उनको अपनी ब्रॉडकास्ट रिमूव कर देती हूँ, मैं दोबारा उनको मैसेजेस नहीं करती। मैं उनको कहती हूँ कि आपको जो भी ऑफर्स मिलनी है, जो भी अपडेट मिलनी है, वो आपको ऑफिशियल ग्रुप के थ्रू मिलेगी, मेरे थ्रू आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो यही ट्रिक है, यही ट्रिक है कि अल्हम्दुलिल्लाह से कि अगर मैं न्यू ज्वाइनिंग्स ना भी करवाऊं तब भी मुझे जो है वो प्रॉफिट आ रहा होता है, ठीक है। तो आप सबको क्लियर हो गया कि जितनी भी आपकी न्यू ज्वाइनिंग्स होती हैं, ठीक है, जो आपको ज्वाइन कर चुके होते हैं, उनको आपने अपने साथ मीटिंग में लेकर आना होता है, वो आपकी डाउन होती है। डेली आप उनको मैसेज क्या करें कि इस टाइम पे जो है वो हमारा सेशन होने वाला है, ये आपने सेशन अटेंड करना है। अब मुझे बताएं कि आज वाला टॉपिक क्या है। कल भी मैंने मीटिंग में आपको बताया था कि हमारा जो है वो आज का टॉपिक क्या होगा, ठीक है। एंड अभी आपने लिंक भी देखा होगा, ठीक है, लिंक के अंदर भी आपने देखा होगा कि आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। और जल्दी से अपना स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे जो मेरे रेफर से हैं, स्क्रीनशॉट लें अपना और मुझे वहां पे सेंड करें ग्रुप के अंदर, ताकि मैं देखूं कि कितने मेंबर्स यहाँ पे मीटिंग में हैं। एंड जो इनएक्टिव होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज इनको जो है वो इधर से अलविदा करेंगे। क्विक, जल्दी जल्दी बताएं कि आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ताकि हम लोग टॉपिक की तरफ आए। ट्रिक तो मैंने बता दिया है और आप लोगों को आई थिंक सो कि समझ भी आ गई होगी कि आप इनकम क्यों नहीं कर पा रहे हो ज्यादा, क्योंकि आप अपनी डाउन को अपने साथ लेके नहीं चल रहे हो। जल्दी से सबका यहाँ पे रिस्पॉन्स आना चाहिए कि आज वाला जो हमारा टॉपिक क्या है वो क्या है, अगर आपने लिंक में टॉपिक रीड किया है तो। मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके, सो आज वाले जो हमारे टॉपिक है वो फोर्स पॉइंट की वैल्यू है, ठीक है, हाउ टू क्रिएट डिजिटल एसेट्स, ठीक है, इन डिजिटल वर्ल्ड, कि हम लोग किस तरह से एसेट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, ठीक है, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, लेकिन उनका ड्रीम होता है कि हम लोग भी बड़ा बिजनेस करें, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि टाइम कितना फास्ट हो रहा है, ठीक है, डिजिटलाइज, तो हम लोगों को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको घर से बाहर निकलने की परमिशन है भी तो फिर आप जो है वो कितने सिर्फ अपने सिटी तक ही वर्क कर सकती हैं, बट यू आर सो लकी कि आप जो है वो डिजिटल वर्ल्ड में वर्किंग कर रही हैं, ठीक है। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्किंग कर सकती हैं, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहां पे भी चाहे आप वर्किंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी पावर समझ में आएगी कि मैं अगर घर से बाहर नहीं निकल सकती तो मेरे पास एक ऐसा बिजनेस सेटअप है जहां पे मैं पूरी दुनिया में जो है वो अपना वर्क कंटिन्यू कर सकती हूँ। सो
सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग किस तरह से अपने एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। एसेट क्या होता है, एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी, ठीक है। एसेट्स वो होते हैं जो आपको पैसा देता रहता है, ठीक है, कि आपने एक दफा किसी चीज के ऊपर पैसा लगाया है, अब वो आपको पैसा देता हुआ जा रहा है, ठीक है। एंड लायबिलिटी वो होती है कि आप किसी चीज के ऊपर पैसा लगा रहे हो बट वो अब आपकी जेब से और पैसा लेके जाएगी, ठीक है। अब ये कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में पकड़ा फोन है, ये आपके लिए एसेट भी बन सकता है, ये आपके लिए लायबिलिटी भी बन सकता है। आपने 60,000 को कोई फोन लिया है, ठीक है। अब उस 60,000 के फोन में आप पैकेजेस करोगे, नेट पैकेजेस, ठीक है, आप मूवीज वगैरह देखोगे, आप रील्स देखोगे, ठीक है, स्क्रॉलिंग करोगे, तो उससे क्या होगा कि ये फोन आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा कि आपने एक तो इसके ऊपर 60,000 लगाया, इसके अलावा आप पैकेजेस के ऊपर पैसा लगा रहे हो, अगर ये खराब हो गया इसको सही करवाना पड़ेगा, इसकी चार्जिंग चली जाएगी तो आप इसको चार्ज करना पड़ेगा, आपके घर की बिजली जो है वो इसके अंदर लगेगी, आपका बिल ज्यादा आएगा, तो ये आपके लिए लायबिलिटी बन गया। एंड एसेट ये आपके लिए कब बनेगा, जब आप इसी को सही वे में यूज करो, ठीक है, आप इसे अर्निंग करना स्टार्ट कर दो, तो ये आपके लिए एसेट बन जाएगा कि मतलब आपने इसके ऊपर पैसा लगाया है, अब ये आपको पैसा दे भी रहा है, ठीक है। सो अब डिसाइड आपने करना है कि आपने इसको क्या बनाना है, तो ये होता है लायबिलिटी एंड एसेट, ठीक है। अब एसेट्स आपको क्लियर हो गया कि एसेट क्या होता है, जल्दी से मेरे चैट बॉक्स में साथ साथ आंसर करते जाएं कि आपको क्लियर हो गया कि एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब डिजिटल वर्ल्ड में एसेट्स हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज आपके पास पैसा है, आप फोर्स क्लासिक पे वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, आप फोर्स क्लासिक में डेली बेस पे कितनी भी अर्निंग कर रहे हो, $5 है, $10 है, $50 है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि अगर मैं इतनी अर्निंग करूं तो मैं और ज्यादा अर्निंग करूं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप ज्यादा टाइम दोगे अपने सिस्टम को, ठीक है। आप जहाँ पे $50 कमा रहे थे 10 घंटे में, अब आप और ज्यादा मजीद इसको टाइम देके $100 कमा लोगे। लेकिन एक होती है स्मार्ट वर्किंग, ठीक है, कि आप इन्हीं अमाउंट से जो आपने 1 घंटे में कमाई है, इसी से आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लें, सेकंड आप एसेट क्रिएट कर लें जो आपको प्रॉफिट दे, मतलब कि अब दो दो जगह से आपको पैसा आएगा। अमीर, आपको पता है कि अमीर अमीर तर क्यों होता जाता है। जल्दी से मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स करें, क्या आपको पता है कि अमीर अमीर तर क्यों होता जाता है। अभी स्टार्टअप है, ठीक है, इंशाल्लाह मीटिंग के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग फोर्स पॉइंट के ऊपर मैं बिल्कुल बेसिक से, कल मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी, ठीक है, कि फोर्स पॉइंट की क्या वैल्यू। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने अभी ही मेटा फोर्स को ज्वाइन किया, ठीक है। अमीर अमीर तर क्यों होता जाता है वो मैं आपको बताती हूँ कि अमीर अगर एक टॉफी, ठीक है, आप एक खाई होंगी बचपन में टॉफीज, ठीक है, टॉफी होती है उसका ना एक अमीर भी डब्बा ले, ठीक है, बॉक्स, ठीक है, और एक गरीब भी ले, तो इससे क्या होगा कि वो दोनों आगे उसको सेल आउट कर रहे हैं। अब उसके अंदर उस जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, ₹5 या ₹10 इतना प्रॉफिट होगा। तो गरीब क्या करेगा, वो उसको यूज करेगा, वो खर्च कर लेगा, ठीक है। या फिर अगर आप किसी भी सड़क पे कोई भी भिखारी बैठा हुआ है, ठीक है, गरीब बंदा बैठा हुआ है, आप उसको ₹1 लाख दो, ठीक है, कि ये लो ₹1 लाख, जाओ मौज मस्ती करो। अब वो क्या करेगा, वो सबसे पहले जाएगा उसमें मॉल में, ठीक है, अच्छे कपड़े खरीदेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो अच्छा खाना खाएगा, ठीक है। देन इसके बाद जो वो महंगा फोन ले लेगा, ठीक है, जितने भी पैसे उसके पास बचेंगे वो फोन ले लेगा, और फिर थोड़े दिन बाद उसकी वही हालत होगी, वो फिर से आपको सड़क पे बैठा हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये होते हैं गरीब का माइंडसेट, ठीक है, कि उसके पास पैसा आता है और वो पैसे को खर्च कर देता है। लेकिन जो अमीर होता है, अमीर के पास जब पैसा आता है तो वो हमेशा अपने लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है, ठीक है। फिर जहां से उसको इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि अगर मैं अपनी बताऊं कि यहाँ से मैं जो इनकम करती हूँ, ठीक है, उससे मैं अपने लिए जो है वो प्लॉट्स बाय कर रही हूँ इसमें, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में। डिजिटल वर्ल्ड में जब मेटावर्स आ जाएगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी, ठीक है, बट अभी मैं फिजिकली कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है कि मैं जो अपनी इनकम है वो बजाय मैं आईफोन लेने के, मैंने आईफोन ले लिया, ठीक है, ना ही मेरी विश है कि मैं आईफोन लूं, क्योंकि आईफोन भी वैसे ही चलेगा जैसे एंड्रॉइड चलता है, मेरे ख्याल से ना एंड्रॉइड ज्यादा अच्छा चलता है आईफोन से, ठीक है। तो मेरी विश नहीं है कि मैं आईफोन लूं। तो यही होते है कि लाइक आप बड़ी बड़ी विशेष के आपके पास आईफोन हो, आपके पास ये हो, नो, आप पहले इनकम करो, तब आप अपने लिए एसेट्स क्रिएट करो, फिर आपको यहाँ से भी इनकम आएगी, वहां से भी इनकम आएगी, फिर दोनों जगह से इनकम आ रही है, आप तीसरा एसेट क्रिएट करो, ठीक है, तीसरी जगह पे आप पैसा इन्वेस्ट करो, वहां से आपको प्रॉफिट आए, फिर 3 जगह से आपको प्रॉफिट आ रहा है, फिर चाहो तो एक जगह से जो प्रॉफिट आ रहा है उससे आप अपने घर के अखराजात पूरे करो, ठीक है, जो भी आपकी नीड्स है वो पूरे करो, बाकी 2 जगह से जो आपको इनकम आ रही है उसको दोबारा से री इन्वेस्ट करें, ठीक है, दोबारा फिर अपने लिए एसेट क्रिएट करें। अमीर इस तरह से अमीर होता है कि वो अपने पैसे को दोबारा दोबारा लगाता जाता है। अब हम लोग मेटाफोर्स में वर्किंग कर रहे हैं,
तो मेटाफोर्स में हम लोग किस तरह से री इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेटाफोर्स पे जो हम लोग अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या अब यहाँ पे री इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम सबका यहाँ पे मकसद है कि हमारे एक लाइफ स्टाइल हो, ठीक है, अच्छा लाइफ स्टाइल हो हमारा, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल आप भी यही फार्मूला यूज करोगे जो अमीर यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने लिए मजीद एसेट्स क्रिएट करते जाते हैं। तो अब हमारे पास तो इतना नॉलेज नहीं है, जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी सिस्टम को ज्वाइन किया है, ठीक है, और उनको इनकम भी आना स्टार्ट हो गई है, तो अब ऐसे में वो क्या करेंगे, वो किसी और बिजनेस की तरफ जाएंगे। नो, वी आर सो लकी कि हम लोग मेटाफोर्स पे वर्किंग कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को जो है वो ये बेनिफिट देता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोग बाहर कहीं पे भी ना जाएं, ठीक है, हम लोग इसी के अंदर जो है वो अपने लिए एसेट्स क्रिएट करते जाएं, ठीक है। सो वो कौन सा है, वो है फोर्स कॉइन। फोर्स कॉइन क्या है, फोर्स कॉइन एक डिजिटल एसेट है, ठीक है, ये मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है, कि जो इसके क्रिएटर है मिस्टर लाडो, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले बनाया था ट्रोन एस्टर, ठीक है, ट्रोन बनाया था उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने बनाया इथेरियम, ठीक है, एक इथेरियम की आज प्राइस कितनी है, 5 लाख, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि उस टाइम पे जब इथेरियम बना था, कोई भी जो होता है ना कॉइन, क्रिप्टो करेंसी होती है, वो जब लॉन्च होती है ना बाइनांस पे, आई होप सो कि आप सबको बाइनेंस का आइडिया होगा। बाइनेंस पे जब लॉन्च होती है ना, तो उसकी प्राइस जब स्टार्टिंग में होती है वो कितनी होती है, बिल्कुल आप समझ लें कि 2 रुपए या 3 रुपए होती है, ठीक है, 2 रुपए या 3 रुपए होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके रातों रात, अगर रात को वो डॉलर लॉन्च हुआ है, तो सुबह में उस डॉलर की जो प्राइस होगी वो आपको 300 रुपए, 400 रुपए इतनी मिलेगी। मतलब आप खुद सोचो कि अगर आप क्रिप्टो यूजर हो, ठीक है, आपको क्रिप्टो की वैल्यू पता चल जाए, तो आप देखो कि रातों रात आप कितना पैसा क्रिप्टो से कमा सकते हो, कि आपने रात कोई भी डॉलर 2 रुपए या 3 रुपए का लिया था और आप लेके सो गए हो, और सुबह में आपने उठ के देखा है कि उस डॉलर की जो प्राइस है वो इतनी हाई चली गई है, ठीक है, 300 रुपए का $1 हो गया, 400 रुपए का $1 हो गया। ये है क्रिप्टो की पावर, ठीक है। अब हम लोगों को इतना आइडिया नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे न्यू फ्रेशर्स हैं, ठीक है, जिनको आइडिया नहीं है कि हम लोग किस तरह से करें, तो मेटाफोर्स में फोर्स पॉइंट हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि फोर्स क्लासिक पे जितनी भी हम लोग इनकम करते हैं, उससे हम लोग क्या करें, हम लोग फोर्स कॉइन अपने पास होल्ड करके रखें, ठीक है। उस टाइम पे जिन्होंने इथेरियम को अपने पास होल्ड करके रखा था, और आज जो एक इथेरियम है वो 5 लाख का हो गया, ठीक है। अगर उस टाइम पे 10 इथेरियम भी इसी तरह से 2 रुपए या 3 रुपए के अपने पास लेके रखते, तो आज खुद सोचो कि एक इथेरियम 5 लाख के, तो हमारे पास कितना बगैर कुछ किए पैसा आ जाता, ठीक है। फोर्स कॉइन जो कि स्टार्टिंग प्राइस इसकी कितनी थी, यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग प्राइस थी $0.25, ठीक है, मतलब कि हाफ से भी हाफ डॉलर थी, $0.25, ठीक है, इसकी प्राइस थी। लेकिन आज इसकी प्राइस कितनी है, आज इसकी प्राइस है 0.46, ठीक है। और आज शाम तक होप सो कि आपको अपडेट मिल गई होगी, मैंने भी ऑफिशियल ग्रुप में अपडेट दे दी थी, ठीक है, अपने स्टेटस पे भी दी थी कि आज शाम तक इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी, और वो कितनी होगी, वो $0.5 से भी ऊपर चली जाएगी। अब वो $0.5 से ऊपर क्यों जा रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो फर्स्ट कॉइन है, ठीक है, ये कितनी है, ये मैं आपको टोटल दिखा देती हूँ कि टोटल यहाँ पे कितने हैं। फोर्स कॉइन जितने पर्सन्स ने अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो इस टाइम पे कितने हैं। 95,000 पर्सन्स ऐसे हैं जिन्होंने फोर्स कॉइन को अभी अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। करंट सप्लाई कितनी हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट सप्लाई इसकी कितनी हो चुकी है, ठीक है, एंड फुल सप्लाई यहाँ पे कितनी है। मतलब कि मैंने आपको बोला था कि जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन की प्राइस आज इतनी हाई क्यों है, ठीक है, इतनी हाई इस वजह से है क्योंकि वो लिमिटेड है, तो फोर्स कॉइन भी लिमिटेड है, ठीक है, और इसकी जो करंट सप्लाई देख सकते हो कि इतनी हो चुकी है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये होते हैं माइनर ब्लॉक, ठीक है। अब ये वाला जो ब्लॉक है, यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक जैसे ही पूरा हो जाएगा, फोर्स कॉइन की प्राइस जो है वो मजीद इंक्रीज हो जाएगी। जब ये वाला ब्लॉक स्टार्ट होगा, ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉइन की प्राइस है वो और ज्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है। देन करते करते जब लास्ट वाला ब्लॉक आ जाएगा, तो एक फोर्स कॉइन जो प्राइस होगी वो होगी $16। कितनी होगी, $16। फिर करते हुए नेक्स्ट कोई 18-20 नहीं, नेक्स्ट डायरेक्ट ये डबल पे जाएगा, कितने पे जाएगा, ये $32 का एक फोर्स कॉइन हो जाएगा, ठीक है। आज इसकी प्राइस कितनी है, $0.45, ठीक है, हाफ से भी हाफ है। लेकिन आने वाले टाइम में इसकी कितनी होने वाली है, $32। 32 से फिर डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, $64 हो जाएगी, ठीक है, $64। फिर अगेन इसकी डबल प्राइस होती जाएगी, ठीक है। अब इसको हमने होल्ड कैसे करना है, होप सो कि आपको इसकी वैल्यू पता चल गई होगी कि फोर्स कॉइन को आज बाय करके रखने से हमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट होने वाला है, कि आप कहीं पे प्लॉट बाय करो और आपको पता है कि उस प्लॉट के इर्द गिर्द 3 महीने बाद जो गवर्नमेंट है वो सोसाइटी बनाने वाली है, ठीक है, और उस प्लॉट की कीमत हाई जाने वाली है, लेकिन आज वो आपको बहुत ही चीप प्राइस पे मिल
चल रहा है, तो कोई भी अक्लमंद उस प्लॉट को जाने नहीं देगा, वो अपने पास खरीद के रखेगा जरूर, ठीक है। तो ऐसे ही सेम पता है कि फोर्स कॉइन की जो प्राइस है वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा जाने वाली, और अपडेट भी मिल गई है कि आज शाम तक इसकी जो प्राइस है वो मजीद जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि फोर्स कॉइन को हमने बाय कैसे करना है, ठीक है। तो अब फोर्स कॉइन को बाय करने के लिए आपने पार्टिसिपेट करना पड़ता है यूनाइटवर्स में। यूनाइटवर्स जो कि मेटाफोर्स का तीसरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट है फोर्स कॉइन फोर्स क्लासिक, जिसके ऊपर अभी आप वर्किंग कर रहे हो। दूसरा है एनएफटी, जब आप लेवल 5 क्रॉस करोगे तो आप एनएफटी के क्वालिफायर बनोगे। फिर उसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट आता है यूनाइटवर्स, ठीक है, जिसको मेटाफोर्स का हार्ट भी कहा जाता है, ठीक है, दिल कहा जाता है इसको। और क्यों इसको दिल कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है आप इतनी ज्यादा कोई इनकम फोर्स कॉइन में और उसमें करने वाले हो, ठीक है, हार्ट है, ठीक है, इसको कहा जाता है मेटाफोर्स का। अब इसके बाद आते हैं कि जो मेटाफोर्स है, ठीक है, सॉरी यूनाइटवर्स है, यूनाइटवर्स को दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मतलब कि जब आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो आपको दो तरह से फायदा होगा। एक कौन सा होगा कि एक आप यहाँ पे रेफर करके कर सकते हो, ठीक है, कोई भी पर्सन जो है वो आप उसको रेफर करोगे, उससे भी आपको प्रॉफिट है। दूसरा जो फोर्स कॉइन है माइनिंग, ठीक है, माइनिंग क्या होती है कि आप सिंपल टैप करते हो, ठीक है, और आपके जो डॉलर्स हैं वो खुद ब खुद बनते रहते हैं, ठीक है, वो होती है माइनिंग। सो वो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। एंड जो इसका दूसरा स्टेज है मेटावर्स, ठीक है, मेटावर्स में क्या होगा कि लाइक आपके पास एक वर्चुअल वर्ल्ड होगी। आपको पता है कि आज दुनिया कितनी डिजिटलाइज हो गई है, ठीक है, हर चीज जो है वो फास्ट हो रही है। पहले क्या होता था कि चिट्ठियों के थ्रू, ठीक है, पर्ची पे लिखते थे अपना खत और भेज देते थे लोगों को कि हाँ फलां को भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ, टाइम थोड़ा सा एडवांस हुआ, टेलीफोन आ गए, ठीक है, टेलीफोन करते थे। फिर किसी टेलीफोन ना कोई 100 घरों में से एक घर में टेलीफोन होता था, वो भी हम श्योर नहीं हो सकते कि 100 घरों में से एक घर में होगा, 1000 घरों में से एक घर में टेलीफोन होता था, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है वो उस टाइम पे एक पर्सन ने बोला था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लोगों के पास ना दो दो तीन तीन फोन एक टाइम में होंगे। लोगों ने उसको इतना पागल बोला कि पागल हो, मतलब कि ऐसे होगा? मतलब उस टाइम पे जो ये चीज थी वो बहुत ज्यादा रेयर थी, ठीक है। तो ऐसे ही सेम टाइम जो इतना फास्ट चेंज हो रहा है, आज जो आप पबजी खेल रहे हो, ठीक है, पबजी आप में से कोई खेलता होगा या नहीं खेलता तो आपके घर में से किसी को खेलते देखा होगा। और अगर तब भी नहीं देखा तो आपने जरूर यूट्यूब पे जाके सर्च करना है पबजी, ठीक है। अब पबजी में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं आप में से किसी भी एक मेंबर को पिक करती हूँ और मैं कहती हूँ कि चले हम लोग पबजी खेलते हैं, ठीक है। अब पबजी में हम लोगों को सेम चीज शो होगी, मैं अपने फोन में खेल रही हूँ अपने घर में, आप अपनी सिटी में अपने घर में खेल रहे हो, ठीक है, लेकिन जो लोकेशन है उसके अंदर वो हम लोगों को सेम शो होगी, ठीक है। एक घर बना हुआ हम लोगों को शो हो रहा होगा, वहां पे एक गाड़ी है, मैं बैठूंगी उसमें, ठीक है, आप अपने उस पर्सन को, जो भी आपका पर्सन होगा, ठीक है, उसके अंदर बिटमोजी होती है, आप उसको बिठाओगे। तो इससे क्या होगा कि मतलब जैसे हम लोग फिजिकली, ठीक है, ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, एक पर्सन ड्राइविंग कर रहा है, दूसरा फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही पबजी गेम में होता है कि एक बंदा गाड़ी चला रहा है, दूसरा फायरिंग कर रहा है, एनिमीज जो होते हैं वहां पे उनको मार रहा है, ये पबजी गेम में होता है, ठीक है। आप पैसे लगाते हो, यूसीज में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, पहले अपने पाकिस्तानी रुपए को यूसी में कन्वर्ट करते हो, फिर यूसी से आप वहां पे कॉस्ट्यूम बाय करते हो, गाड़ियां बाय करते हो, गन्स बाय करते हो, ठीक है, इस तरह से। फिर जब आप बिल्कुल टॉप पे चले जाते हो, उसके अंदर आप सब कुछ बाय कर चुके होते हो, ठीक है, आपकी गेम के लेवल्स बढ़ जाते हैं, देन आप अपने उस अकाउंट को सेल आउट भी कर सकते हो, मतलब कि पबजी से भी आप पैसा कमा सकते हो। सो अब मेटावर्स क्या है, मेटावर्स में बाकायदा तौर पे आप एक वीआर डिवाइस यूज करोगे, ठीक है, आपने गूगल पे सर्च करना है व्हाट इज वीआर डिवाइस, ठीक है। वीआर डिवाइस आप सर्च करो, आपको पता चलेगा कि आने वाले टाइम में आप वीआर डिवाइस को यूज करोगे, आपको फील आएगा कि आप उसी दुनिया में हो। इवन आप अपने घर में बैठे अपने रूम में बैठे होगे, लेकिन आपको फील आएगा कि आप वाकई वहां पे हो। जैसे कि हम लोग उसमें स्नैपचैट के ऊपर बिटमोजी बनाते हैं ना, अपनी बिटमोजी, ठीक है, जैसा कलर चाहे, जैसे हेयर स्टाइल, जैसे कपड़े हम लोग चाहें, ठीक है, हम ड्रेसिंग उसकी कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेम जो है वो आने वाले टाइम में जो वर्चुअल वर्ल्ड होगी, ठीक है, जिसको हम लोग मेटावर्स बोलते हैं, उसके अंदर होगा। तो जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, ठीक है, लेकिन चाहती हैं कि हम लोग रियल स्टेट का बिजनेस करें, हमारा खुद का, मतलब कि हम लोग प्लॉट्स बाय करें, ठीक है, प्लॉट्स बाय करके उसके ऊपर हम लोग घर बनाए, हम लोग रेंट पे दें, लेकिन आपको परमिशन नहीं है, लेकिन मेटावर्स में आप ऐसा कर पाएंगी, ठीक है, आप वहां पे रियल स्टेट का बिजनेस कर पाएंगी, वहां पे प्लॉट होंगे वर्चुअल, ठीक है, जो आप डॉलर से बाय करोगे, देन उसके ऊपर आप घर बनाओ या कुछ भी बनाओ, आप उसको रेंट पे दे दो। अब रेंट पे कौन रहेगा वहां पे, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप वहां पे बना रहे हो, मेरी भी बिटमोजी होगी वहां पे, ठीक है, मैं अपनी बिटमोजी को कहाँ पे रखूंगी, आपसे वो घर खरीदूंगी और अपनी बिटमोजी को मैं वहां पे रखूंगी। ये है मेटावर्स की पावर। सो अब मैं
मेटावर्स को क्यों आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि यूनाइटवर्स में जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो ना सिर्फ आपको फोर्स कॉइन का फायदा होगा, आपको डायस्टेबल कॉइन का फायदा होगा, बल्कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करने पे आपको मेटावर्स में बिल्कुल न्यू सिरे से आपको नहीं करना पड़ेगा पार्टिसिपेट, ठीक है। इसी से आप करके वहां पे पार्टिसिपेट कर पाओगे, इन फोर्स कॉइन से आप वहां पे प्लॉट्स बाय कर पाओगे, ठीक है। सो ये है इस यूनाइटवर्स की पावर, कि जो आपको फोर्स कॉइन जैसा डॉलर दे रहा है, फोर्स कॉइन जैसा आपको गोल्ड दे रहा है, ना सिर्फ ये दे रहा है बल्कि साथ में मेटावर्स में भी आपको देगा ये, ठीक है। मेटावर्स क्लियर हो गया? मेटावर्स क्या है जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में एक दफा बताएं, क्लियर हो गया मेटावर्स क्या है? अब आप यूनाइटवर्स में जब पार्टिसिपेट करते हो, कितने डॉलर से आपने पार्टिसिपेट करना है ये भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। जब आप यूनाइटवर्स में आते हो तो यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट होती है, ठीक है, आपकी प्लेसमेंट होती है कहाँ पे? यहाँ पे आपको सर्कल जो ये दरमियान वाला नजर आ रहा है, इसके अंदर आपकी प्लेसमेंट होती है, ठीक है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ठीक है, ये आपके सामने है, क्लियर हो रही है? अब यहाँ पे देखें कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलता है, जैसे कि फोर्स क्लासिक है, ठीक है। फोर्स क्लासिक में आपने देखा होगा कि इस तरह से ना उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है। ऊपर सर्कल है, नीचे सर्कल है, उसके नीचे दो सर्कल बने हुए होते हैं, इसी तरह से होता है ना फोर्स क्लासिक में। ये जो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये होता है उसमें, ठीक है। लेकिन यूनाइटवर्स में क्या होता है? यूनाइटवर्स में इस तरह से गोल गोल ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिट इस तरह से बने हुए हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दरमियान में जब आपकी प्लेसमेंट होती है यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी प्लेसमेंट हो रही है, तो आपको अपने इर्द गिर्द 5 लाइन्स, ठीक है, आप इसको 5 लाइन बोल सकते हो, आप इसको 5 ऑर्बिट बोल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपकी प्लेसमेंट होती है और आपको अपने इर्द गिर्द 5 प्लेसमेंट जो है वो 5 ऑर्बिट्स मिलते हैं, जिनके अंदर सर्कल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, जस्ट वेट, जैसे मैंने ऊपर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था फोर्स क्लासिक का, कि दो स्लॉट होते हैं, उसके नीचे फिर दो दो स्लॉट्स होते हैं, तो ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले ऑर्बिट में आपको 2 स्लॉट्स मिलेंगे, फिर आपको 4 स्लॉट मिलेंगे, फिर आपको 6 स्लॉट मिलेंगे, ठीक है। सॉरी, 2 स्लॉट है, 4 स्लॉट है, 8 स्लॉट है, 16 स्लॉट है, ठीक है, 32 स्लॉट्स हैं। इस तरह से आपको डबल डबल स्लॉट्स जो है वो मिलते जाएंगे। अब यहाँ पे आपने नोट करना है कि यहाँ से जो आपको इनकम आती है वो कहाँ कहाँ से आती है। आपको अपनी डाउन में से 5 लाइन से इनकम आती है, जैसे कि आपकी डाउन में कोई मेंबर है, वो वर्किंग कर रहा है, उससे इनकम आएगी, उसकी जो डाउन है आगे वो वर्किंग करेगी, उससे इनकम आएगी, उसकी आगे जो डाउन है वो वर्किंग करेगी, उससे इनकम आएगी, उनकी आगे जो डाउन होगी वो वर्किंग करेगी, उनसे आपको इनकम आएगी। दैट्स वाई इसको कहते हैं 5 डाउनलाइन इनकम, कि आपको अपनी नीचे से 5 डाउनलाइन से इनकम आती है। फर्स्ट क्लास में तो जस्ट एक से आती है, तो एक की पावर आप देख चुके हो, अब आपने 5 की पावर देखनी है, और साथ में आपको अपने 5 लाइन अपलाइन से इनकम आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे डायरेक्ट में कोई डायरेक्ट मेंबर है, उसके डायरेक्ट कोई मेंबर है, उसके डायरेक्ट कोई मेंबर है, और आप उसके डायरेक्ट में हो, लेकिन मैं आपके ऊपर 5 लाइन अपलाइन में हूँ, तो आपको मेरी वर्किंग से भी प्रॉफिट आएगा। दैट्स द रीजन कि लोगों ने यहाँ पे इतने कम टाइम में अरबों डॉलर कमाया है, ठीक है, अरबों डॉलर के, वहां पे इनको इतने लोगों से प्रॉफिट आ रहा होता है, ठीक है, 5 लाइन डाउन से, 5 लाइन अपलाइन से, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, जैसे कि फोर्थ क्लासिंग में टोटल 12 लेवल होते हैं, यहाँ पे भी टोटल 12 लेवल होते हैं, ठीक है। टोटल, सॉरी, यहाँ पे टोटल 9 होते हैं, वहां पे लेवल बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग टी आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? टी आर। यहाँ पे टोटल 9 TR होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जैसे कि मैंने आपको फोर्थ क्लासिक का बना के दिखाया था, ठीक है, कि इस तरह से फोर्थ क्लासिक में बना हुआ होता है, ठीक है। दो के नीचे दो, दो के नीचे दो होते हैं, सिर्फ इतना सा होता है। अब ये मजीद आगे नहीं चलेगा, ठीक है, ये आगे नहीं चलेगा, सिर्फ इतना सा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी इसी तरह से जो बना हुआ होता है, ठीक है, ये आपके नीचे में ये 2 मेंबर है, इनके नीचे आगे ये हैं, इनके 2 आगे ये होंगे, इनके आगे 2 ये होंगे, इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर आगे आगे बनता जाएगा, ठीक है, इस तरह से बना हुआ होता है। अब हमें कितना प्रॉफिट आएगा इन मेंबर से, मैं बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में आपको बताती हुई जा रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि इसमें जो टोटल है, जिस तरह से फोर्थ क्लासिक में S6 में सिर्फ 6 स्लॉट होते हैं, एट अ टाइम आप वहां पे 6 मेंबर्स को ऐड कर सकते हो, 6 मेंबर का प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक टाइम में आप कितने पर्सन को ऐड कर सकते हो? 62, ठीक है। कितने मेंबर्स ऐड होंगे आपके यहाँ पे? 62 मेंबर्स ऐड होंगे, ठीक है। साथ में मैं हाईलाइट्स पे आपको कर देती हूँ 62 मेंबर। अब हर एक मेंबर से आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो 15% आएगा। कितना आएगा? 15%। जब आपके मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन होते जाएंगे, 15%, अगर मैं डॉलर में बताऊं डाई में, तो आपको हर एक सिंगल मेंबर से 7.5 डॉलर आएगा, ठीक है। अब इसको जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि ये कितना बन रहा है, ठीक है।
हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं 7.5 को मल्टीप्लाई बाय 62, ठीक है। सॉरी ये मैंने ऊपर गलत कर दिया है, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 62, ठीक है। फिर गलत हो गया, मैं एक्चुअल में नीचे देखते हुए कर रही हूँ ना, 62। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो आपका एक सर्कल कंप्लीट होता है, तो एक सर्कल के अंदर आपको प्रॉफिट कितना होता है, आप यहाँ पे देखो, मेंशन करती हूँ कितना हो रहा है, $465, $465, $465 आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब इसी को जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो इस टाइम पे डॉलर का रेट है वो कितना है, 305 है, ठीक है। 305 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1,41,000, 1,41,000 जो है वो आपकी इसके अंदर ज्वाइन होते, एक सर्कल कंप्लीट करने पे आपकी इनकम होती है। कितनी इनकम है, 1,40,000 आपकी इनकम हो रही है। ये यूनाइट वर्स की पावर है। अब इसके अंदर आप दूसरा सर्कल कंप्लीट करो, दोबारा से 1,40,000 कमाओ, तीसरा सर्कल आप कंप्लीट करो, फिर 1,040 आप कमाओ, ठीक है। सो ये है इसकी पावर। अब नेक्स्ट पे हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमें ये तो क्लियर हो गया कि हर एक मेंबर से हम लोगों को डॉलर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, $465 हम लोग कमा रहे हैं। अब इसके अलावा हम लोगों को प्रॉफिट फोर्स कॉइन में भी होता है, हर एक मेंबर से 20 फोर्स कॉइन भी हम लोगों को मिलता है, ठीक है। 20 फोर्स कॉइन को अब हम लोग करते हैं, 62 स्पॉट है, ठीक है। 62 स्पॉट्स हैं यहाँ पे, वैसे हम लोग फोर्स क्लासिक में स्लॉट बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको स्पॉट बोलेंगे, ठीक है। 62 स्पॉट है, हर एक से हम यहाँ पे कितना आएगा, 1,224, ठीक है। 1,240 है, सॉरी 24 नहीं है, 240 है, ठीक है। 1,240 हम लोगों को किससे प्रॉफिट आ रहा है, अपने डायरेक्ट मेंबर से। किससे आ रहा है, डायरेक्ट मेंबर से हम लोगों को इतना प्रॉफिट आ रहा है, आ रहा है ना इतना। अब इस टाइम पे जो प्राइस है फोर्स कॉइन की वो कितनी है, वो आपके सामने है 0.46, ठीक है। शाम में इसकी और हो जाएगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0.46, 570, ठीक है। $570 बनते हैं। $570 को मल्टीप्लाई अगेन करें 305 से, 1,73,000 आपकी यहाँ से इनकम हो रही है, 1,73,000 आपकी यहाँ से इनकम हो रही है। अब इसी के अंदर अगर हम लोग अपना 1,41,000 जो हमारा प्रॉफिट हुआ था, अगर उसको यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट देख सकते हो कि 3,14,000 आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूनाइट वर्स में एक सर्कल कंप्लीट करने में, एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना प्रॉफिट हो रहा है। और अभी तो इस फोर्स कॉइन की प्राइस हाई होनी है, ठीक है। अगर 1,024 आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 1,020, ठीक है, सॉरी 1,020 अगर आपको आ रहा है जस्ट एक सर्कल कंप्लीट करने में, तो आने वाले टाइम में ये जो डॉलर है ये कितने का होने वाला है, ये होने वाला है $16 का, ठीक है। $16 का एक फोर्स कॉइन होने वाला है। जब सेकंड माइनर ब्लॉक चलेगा ना, माइनर ब्लॉक कौन से हैं, ये जो मैंने आपको यहाँ पे शो करवाए थे माइनर ब्लॉक, ये वाले, ठीक है। अगेन मैं आपको करवा देती हूँ, जब ये वाला चलेगा, ठीक है, जब ये स्टार्ट होगा इसकी मजीद प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो रही है मेरी बातें, मजीद प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और करते करते इसकी जो प्राइस है वो $16 पे जाएगी। तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपकी इनकम इन फ्यूचर यूनाइट वर्ड से कितनी होने वाली है। फोर्स कॉइन से अगर आप $50 कमा रहे हो ना, इस यूनाइट वर्ड से आप यहाँ पे एक दिन में $500, $1,000 इजिली कमाने वाले हो। और फोर्स कॉइन जो कि आपको मिलेगा, डाई आपको मिल रहे हैं, डाई स्टेबल कॉइन जो मैंने आपको बताया $465, वो आपको मिल रहे हैं, विद इन सेकेंड आप उसको विड्रॉ करवाओगे। लेकिन जो 1,020 फोर्स कॉइन आपको मिला है वो आप अपने पास होल्ड करके रखोगे, और कल को $1 $16 का जाएगा, तो $1,020 को 16 से मल्टीप्लाई करके देखें कि इन फ्यूचर बैठे बिठाए करोड़ों तो आपको ऐसे मिलने वाला है, ठीक है। ये पावर है इस सिस्टम की, ये पावर है इस से उसकी प्रोजेक्ट की, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर कि इसके अंदर हमने पार्टिसिपेट कैसे करना है, ठीक है। अब आप किस तरह से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट टीआर, मैंने आपको बोला कि टीआर चले छोड़ दें क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 9 लेवल होते हैं, ठीक है। आप पहले लेवल से ज्वाइन करते हो। पहले लेवल में क्या होगा, जैसे कि फोर्स क्लासिक में पहला लेवल आप एक्टिव करते हो 5 डाई से, ठीक है। $5 से आप एक्टिव करते हो, सेकंड से $10 से एक्टिव करते हो, थर्ड को $20 से एक्टिव करते हो। यहाँ पे जो पहला लेवल आपका एक्टिव होगा वो 50 डाई से होगा। कितने से होगा, 50 डाई से आपका टीआर एक्टिव होगा, जिससे आपको इनकम कितनी आएगी, एक सर्कल कंप्लीट होने पे
$465 आपको एक सर्कल कंप्लीट होने पे आएगा। बाकी जो 50 डाई होंगे उनसे आप क्या करोगे, आप कॉइन सेट बाय करोगे। कॉइन सेट किसको बोलते हैं, फोर्स कॉइन आपको मिलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग कॉइन सेट बोलते हैं। वो आपको मिलेगा। स्टार्ट में जब हमने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था तो हम लोगों को कितने फोर्स कॉइन मिल रहे थे, हम लोगों को 200 फोर्स कॉइन मिल रहे थे। और अब फोर्स कॉइन की जो प्राइस हाई हो गई है, अब कितने मिल रहे हैं, 100। ठीक है, 100 मिल रहे हैं या आपको 120 मिलेंगे फोर्स कॉइन। 120 फोर्स कॉइन, आप अंदाजा कर सकते हो कि इतने से कम टाइम में, जब स्टार्ट में अगर उस टाइम पे आप पार्टिसिपेट करते तो आपको $50 में 200 फोर्स कॉइन मिल रहे थे। आज आपको $50 में कितने फोर्स कॉइन मिलेंगे, 120 फोर्स कॉइन। और आने वाले टाइम में यही आपको एक फोर्स कॉइन $16 का मिलने वाला है। $16 का। अभी हाफ प्राइस का होने वाला है। आज शाम के बाद कल से एक फर्स्ट कॉइन आपको $1/2 का मिलेगा, $1/2 का। अभी अगर आप इस मीटिंग के फौरन बाद अगर इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, तो आपको 120 फर्स्ट कॉइन मिलेंगे। लेकिन इसके बाद अगर आप कल भी करोगे पार्टिसिपेट, तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ 100 फर्स्ट कॉइन मिलेंगे। 20 फिर कट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राइस मजीद इंक्रीज हो जाएगी शाम तक इसकी। ठीक है, ये पावर है इसकी। क्लियर हो गया आपको कि $50 से आप अपना लेवल एक्टिव करते हो, आप अपना ब्लॉक एक्टिव करते हो, जिसके अंदर आपको 465 डाई का प्रॉफिट होगा। दूसरे $50 से आप यहाँ पे कॉइन सेट बाय करते हो, 120 फोर्स कॉइन आप बाय करोगे। 120 फोर्स कॉइन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें कि अगर ये $16 पे भी चला जाता है, आज 120 फोर्स कॉइन होल्ड करके जो रखेंगे, कल को ये $16 पे जाएगा, तो $1920 तो हमारे ऐसे हो जाने। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो डॉलर का रेट मजीद इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। अगर इसको हम लोग वही 305 से मल्टीप्लाई करें, तो आप यहाँ पे देखो कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। एवं 50 लाख से अब तो आपको इसमें होल्ड करने से प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 5,85,000 आपको जस्ट ऐसी होल्ड करने पे प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 5,85,000। और अभी एक फोर्स करें तो मजीद इंक्रीज होने वाला है। जस्ट वेट, यहाँ पे 120 मल्टीप्लाई बाई 16, ठीक है, ये हमारे डॉलर्स होने वाले हैं। यस, जो आप इसको आगे सेल आउट करोगे 5 लाख का, तो इससे बैठे बैठे आपको प्रॉफिट दे देगा। और आने वाले टाइम में अगर एक हम लोग इथेरियम, ठीक है, इथेरियम को इनका ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था, ठीक है, और एक इथेरियम आज इतने का है, तो आप आइडिया कर सकते हो कि अगर एक फर्स्ट कॉइन एक 5 लाख का हो गया, तो फिर आप कितना प्रॉफिट होने वाला है, आप इमेजिन कर सकते हो अपने आप को फ्यूचर में। फोर्स कॉइन बाय कैसे कर सकते हैं, आपने अब अपने अप्लायंस से कॉन्टेक्ट करना है। मैंने आपको बता दिया कि 50 डाई से आप अपना ब्लॉक बाय करोगे और 50 डाई से आप फोर्स कॉइन बाय करोगे। ठीक है, उससे आपको शाम तक अगर आपने कर लिया तो आपको 120 फोर्स कॉइन मिलेंगे 50 डाई से परचेज कर रहे हो। ये पाकिस्तानी रुपए में हम लोग परचेज नहीं कर सकते, ये आप पहले डाई परचेज करोगे, डाई परचेज करके आप फर्स्ट कॉइन परचेज करोगे। ठीक है, रिमेम्बर, जिसने भी करना है वो शाम से पहले फोर्स कॉइन बाय कर ले, क्योंकि अभी ये आपको मिल रहा है, वरना शाम तक नेक्स्ट माइनर ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा और इसकी जो प्राइस है वो मजीद इंक्रीज हो जाएगी। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, जल्दी से मुझे बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक। एंड क्लियर हुआ आपको? आज तो मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में ऊपर ऊपर के जस्ट बताया, मैं बिल्कुल डीप में नहीं गई हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे न्यू पर्सन हैं। अगर जिनको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं इसको जो है वो करूंगी वहां पे, ठीक है, अपलोड करूंगी, आप अगेन इसको सुनिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे रिस्पॉन्स यहाँ पे सब मेंबर्स के चाहिए कि सबको क्लियर हो गया है व्हाट इज यूनाइट वर्ड्स एंड यूनाइट वर्ड्स की पावर। कि $50 से आप ब्लॉक बाय करते हो तो जैसे आपका सर्कल कंप्लीट होता है, कितने डॉलर्स का आपको प्रॉफिट होता है। एंड आपको फोर्स कॉइन का क्लियर हो गया कि फोर्स कॉइन आपने कैसे परचेज करना है। यूनाइट वर्ड्स में आना है, आपके प्लान आपको यूनाइट वर्ड्स में लेकर आएंगे, और यूनाइट वर्ड्स में आने के बाद आपके अपने चैनल पे अपलोड करूंगी ना, वो आपके स्पॉन्सर आपको प्रोवाइड कर देंगे लिंक। ठीक है, मैं इसको सेंड कर दूंगी, आप अपने स्पॉन्सर से इस सेशन का लिंक ले लीजिएगा। ठीक है, ओके, किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं है, होप सके सबको क्लियर हो गया होगा। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, जिसने भी करना है, जिसने भी अगर परचेज करना है वो शाम से पहले कर ले। ठीक है, ओके, लर्न एंड अर्न विद अक्सम में यहाँ पे लिख देती हूँ, लेकिन सेशन का टाइम खत्म हो जाएगा।
ये कर दिया है मैंने, ये है ठीक है, जहाँ पे मैं इसको अपलोड करूंगी आप देख सकते